किस्मत और मेहनत के फल में बस इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत वो तो थमने का नाम नहीं लेती। यानी कि फल अगर किस्मत के भरोसे मिल रहा हो तो शायद थम जाए, पर अगर कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो फल मिलने का सिलसिला भी चलता रहेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, वाक्य में क्या रोल होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। सबसे पहला शब्द है से, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे सिंस के तौर पर वाक्य में अनुवाद करते वक्त, ट्रांसलेशन करते वक्त। जुलाई से यहाँ हूं, मैं जुलाई से यहाँ हूं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। मैं जुलाई से यहाँ हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। के द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द थ्रू, THROUGH, थ्रू। जैसे मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया, I entered through the window. मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया, I entered through the window. तक इस्तेमाल होगा शब्द टिल का, TILL, इसको टिल पढ़ते हैं। जैसे मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा, I will wait till noon. मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा, I will wait till noon. अगला शब्द है की ओर, जिसके जगह पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग शब्द टुवर्ड्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? टुवर्ड्स का। मेरे घर की ओर आओ, कम टुवर्ड्स माई होम। मेरे घर की ओर आओ, कम टुवर्ड्स माई होम। अगला शब्द है जब तक, जहां इस्तेमाल होगा अनटिल। अन के साथ टिल लगेगा, जब तक यानी कि अनटिल। रुकिए जब तक बारिश रुक न जाए, वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। अब घर पर मेहमान आए हुए हैं और आप उनको वापस जाना है, बारिश होने लगी, आप क्या कहेंगे? रुकिए जब तक बारिश रुक न जाए, यही कहेंगे, वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। अगला शब्द है वर्थ, जिसका इस्तेमाल होता है लायक के तौर पर। कोई चीज किसी चीज के लायक है या नहीं तो कहेंगे वर्थ है या नहीं, यहाँ पर इस्तेमाल होता है वर्थ। अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने लायक होती हैं, गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे आपको हमेशा ज्ञान मिलेगा, तो वो क्या है? पढ़ने के लायक है। गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। अगला शब्द है विथ, जिसका इस्तेमाल होता है साथ या साथ में। मतलब हिंदी का कोई वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं साथ, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं उस वाक्य में साथ या साथ में, तो उसका जब आप कन्वर्जन करेंगे, जब ट्रांसलेट करेंगे उसको, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। यहाँ पर हिम का जो इस्तेमाल हो रहा है ये पुरुष के लिए हो रहा है, क्योंकि हिम शब्द जो है वो पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगला है विदिन, जिसका अर्थ होता है के अंदर। क्या अर्थ होता है? के अंदर। 1 घंटे के अंदर वे पुणे पहुंच गए। विदिन 1 hour दे रीच्ड पुणे। विदिन 1 hour दे रीच्ड पुणे। 1 घंटे के अंदर वे पुणे पहुंच गए। विदिन 1 hour दे रीच्ड पुणे। अगला शब्द है के बगैर, कोई चीज के बिना, उसके बगैर। इस्तेमाल होगा शब्द विदाउट का। किसका इस्तेमाल होगा? विदाउट का। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, यू कांट लिव विदाउट मोबाइल। बिल्कुल सही बात है, अभी तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते, है ना? आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, यू कांट लिव विदाउट मोबाइल। साथ साथ या साथ ही साथ इस्तेमाल करेंगे एज वेल एज। क्या इस्तेमाल करेंगे? एज वेल एज। इस्तेमाल देखिएगा, वह मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है। शी शेयर्स माई ट्रबल्स एज वेल एज माई जॉयज। शी शेयर्स माई ट्रबल्स एज वेल एज माई जॉयज। अगला शब्द है ऑन बिहाफ ऑफ, जो इस्तेमाल होता है की ओर से। कैसे इस्तेमाल होता है? की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ। मैं अपने पिता की ओर से जाऊंगा, आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। मैं अपने पिता की ओर से जाऊंगा, आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। अगला शब्द है वजह से या कारण से। इस्तेमाल होगा बिकॉज ऑफ। क्या इस्तेमाल होगा? बिकॉज ऑफ। मुझे उसकी वजह से देर हुई, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ
हिम, उसकी वजह से, उसके कारण से लेट हुई। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिम। अगला शब्द है टू, जिसका इस्तेमाल से या तक दोनों ही तरीकों से होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली कि वाक्य कैसा है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब टू का इस्तेमाल कर लेंगे से के जगह पर भी और तक के जगह पर भी। जैसे मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। अगला शब्द है पास में, यानी कि क्लोज टू। क्या है? क्लोज टू, पास में, क्लोज टू। मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं, आई एम क्लोज टू रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं, आई एम क्लोज टू रेलवे स्टेशन। के पास इस्तेमाल होगा नेक्स्ट टू। क्या इस्तेमाल होगा? नेक्स्ट टू। मैं आपके घर के पास में हूं, आई एम नेक्स्ट टू योर होम। मैं आपके घर के पास में हूं, आई एम नेक्स्ट टू योर होम। के चलते या के कारण से इस्तेमाल होगा ड्यू टू। क्या इस्तेमाल होगा? ड्यू टू। मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूं, आई एम इन अ हरी ड्यू टू माई वर्क। मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूं, आई एम इन अ हरी ड्यू टू माई वर्क। जहां तक, एज फार एज इस्तेमाल होगा, जहां तक, एज फार एज, जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी। जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी। अगला शब्द है अकॉर्डिंग टू, जिसका अर्थ होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल देखिए, मेरे स्कूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई स्कूल। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा इस्तेमाल करते हुए, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू यू। ये गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, ये जो है अकॉर्डिंग टू, इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब किसी संस्थान की बात हो रही है, जैसे अकॉर्डिंग टू स्कूल, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू या फिर किसी बहुत बड़े पद पे है, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सिंगल अपने बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में सिंगल बात कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे एज पर। क्या इस्तेमाल करेंगे? एज पर। जैसे एज पर मी, एज पर हिम, एज पर यू। ठीक है, जहां पर होगा के अनुसार या के हिसाब से, बोले मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार, यहां पर इस्तेमाल होगा एज पर का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो नॉर्मली लोग गलत करते हैं। आपको पता चल गया कि गलत है, आप नहीं करेंगे अब से, है ना। चलिए, मेरे अनुसार यह इस तरह से होना चाहिए, या मेरे हिसाब से यह इस तरह से होना चाहिए। दोनों ही सूरतों में होगा एज पर मी इट शुड बी लाइक दिस, राइट। एज पर मी इट शुड बी लाइक दिस। के सामने अगला शब्द है हमारे पास, इस्तेमाल होगा इन फ्रंट ऑफ। क्या इस्तेमाल होगा? इन फ्रंट ऑफ। वह हवाई अड्डे के सामने रहती है, शी लिव्स इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट। ठीक है, के सामने के तौर पर ये इस्तेमाल हो जाएगा।